वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके आरओ एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, और जिसमें हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे साइंस के पीवाईक्यू। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका पीवाईक्यू आप ज़रूर देखिए, उससे आपके एग्ज़ाम की डिमांड, एग्ज़ाम का पैटर्न, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा होता है वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे पशु है और नस्ल है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भेड़ की प्रजाति गिर नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा गाय की देवनी है, बकरी की बरबरी, भैंस की भदावरी है। अगला सवाल है कि कौन सा जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल पौधा देखिए दोस्तों जेट्रोफा होता है, ठीक। अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वैज्ञानिक का नाम है और कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। बिरबल साहनी की अगर बात करें तो ये है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित। केसी मेहता पादप रोग, पी माहेश्वरी जो है वो भ्रूण विज्ञान, और एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन को। आगे, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। किसके? तो धुआं का जो घनत्व होता है इसके मापन में रिंगलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये है विटामिन बी। याद रख लीजिएगा, वाटर, विटामिन बी हो गया और सी हो गया। इसके अलावा सब वसा में घुलनशील हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है। तो ओजोन जो परत है उसकी सांद्रता जो होती है वो डॉप्सन इकाई से मापा जाता है, ठीक है। आगे विटामिन है और उसको मिलान करना है। विटामिन की अगर बात करें तो कैरोटीन देखिए विटामिन है। एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोटीन है केराटिन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन तो नहीं है, ना थायरॉक्सिन है, ना एस्ट्रोजन है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आपको पता है पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये है आलू। फिर पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करता है सम्वेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कैसे प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो है वो अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगला बताना है रोग है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो काबुली चना में देखिए किल्ले निकलने वाला रोग नहीं होता है। इसके अलावा मक्का में नरमंजरी निकलना, मूंगफली में खूंटी बनना, तंबाकू में शीर्ष कर्तन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसको क्या कहते हैं? हल्दी जो है वो जो तना होता है भूमिगत तना, उसको कहते हैं राइजोम, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो स्टेरॉयड है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो ये है भेड़, ठीक है, पहला सफल क्लोन जानवर। फिर एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो सितार में देखिए अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। फिर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है, ये सही नहीं है। इसके अलावा कान जो है 1000 हर्ट्ज के लिए। सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है, ठीक। अगला सवाल दिया गया है कि दो बल्ब
दो एक जैसे बल्ब किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में। ठीक है, तो जो समानांतर क्रम रहेगा उसमें जो है वो जोड़ने में, समानांतर क्रम में जोड़ने में अधिक रोशनी आएगी। अगला सवाल है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, तो ये है सल्फर। ठीक। अगला सवाल, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत। फिर 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो लिवर में देखिए ग्लूकोज का जो स्तर है वो कम हो जाएगा अगर आप 10 दिन से अधिक लगातार फास्ट रह लेंगे तो। फिर मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गोसामर रेशम। ठीक है, गोसामर रेशम जो है मकड़ियों द्वारा। आगे, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोच्च स्रोत है, तो ये है अंडा। फिर तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भेड़ की टाइप थारपारकर नहीं है। इसके अलावा भैंस भदावरी है, गाय सिंधी है और बकरी जो है वो जमुना पारी है। फिर काशी लालिमा, ये निम्नलिखित में से किस फल की प्रजाति है, तो काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। फिर श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि सफ़ेद जो है श्वेत वस्त्र ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है। फिर निम्नलिखित में उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले डायोड की खोज की गई, उसके बाद ट्रांजिस्टर की, फिर आईसी है और उसके बाद सतह पर लगने वाले अवयव एसएमडी। फिर अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल है। दूध का खट्टा होना किस कारण से, लैक्टिक अम्ल के कारण। हाइड्रोजन में उपस्थित यौगिक कौन सा है, तो ये है कैल्शियम फास्फेट और आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रेडियोधर्मिता देखिए नाभिकीय गुण है, सही बात है, और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया है, ये गलत है। हाइड्रोजन बम भाई नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधित क्रियाओं में उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गोताखोरों को सांस लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नाम बताना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अब आपको पादप हार्मोन और उनके कार्य देखने हैं। तो ऑक्सिन की अगर बात करें तो ऑक्सिन होता है शिखर प्रधानता के लिए, वहीं जिब्रेलिन जो है कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन और ऑब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है कथन और कारण दिया गया है मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है, ये तो गलत है भाई। और मानव शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, पहला गलत है, दूसरा सही है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है, तो ये है सिंकोना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राधे रेखी धान की प्रजाति नहीं है। इसके अलावा सरसों वरुणा है, मटर रचना है और अलसी नीलम है। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व क्या है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा का कटाव कम होता है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्राप्त होते हैं, ये है साइनोबैक्टीरिया। फिर कुसुमिक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोरियस। ठीक है। आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करना है।
और इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले स्थापना की गई कृषि विज्ञान केंद्र की, उसके बाद खेत कार्यक्रम हुआ, फिर है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और लास्ट वन है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। नासा के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? तो ये है सोफिया। ठीक है। अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता लगाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ये है फिंगर। और निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षय करण में आवश्यक है? तो ये है ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन के साथ नमी मिलेगी तभी क्षय करण होता है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये है लाल रंग। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये है हीरा। ठीक है। आगे, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैक्टीरियो में किया जाता है? बैक्टीरियो में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और आज का आखिरी सवाल है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन के वातावरण में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिए कुछ साइंस के MCQ, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग RO या फिर कोई PCS है, जैसे UP PCS, उत्तराखंड, बिहार, MP, राजस्थान, या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, इसके अलावा पेट का एग्ज़ाम है, तो इन सभी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ले सकते हैं, जहां पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पे टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ को, साइंस का PYQ कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।